कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत करते हैं फिजिकल स्वास्थ्य से, उंगलियों की मसाज से। उंगलियों की मसाज शुरू करेंगे। प्रत्येक उंगली की मसाज 10 टाइम। दस बार प्रत्येक उंगली की मसाज दोनों हाथों की। उंगलियों के बाद अंगूठे की मसाज। अंगूठे की मसाज। दोनों हाथों के अंगूठे की मसाज। अंगूठे की मसाज के बाद उंगलियों को ठोकेंगे। उंगलियों को ठोकेंगे। उसके बाद उंगलियों के बीच का हिस्सा, उंगलियों के नीचे जो उठा हुआ हिस्सा है, इसे ठोकेंगे। कलाई ठोकेंगे, कलाई पर। हथेली पर हाथों का हिस्सा बीचों बीच 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक। टेन टाइम एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी करेंगे।
क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। हाथों को सामने ले जाएंगे, उंगलियां मोड़ेंगे। दस बार। कलाई ऊपर नीचे। गोल घुमाएंगे, कलाई को गोल घुमाएंगे। उल्टा भी घुमाएंगे। कोहनी से मोड़ेंगे। कोहनी से समांतर, कंधों के समांतर फैलाएंगे। गर्दन ऊपर नीचे। लेफ्ट राइट। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। उल्टा भी घुमाएंगे, एंटी क्लॉक। रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं सांसों की क्रियाओं की तरफ। सांसों की क्रियाएं। अनुलोम विलोम। सहजता से अनुलोम विलोम करेंगे। लगातार अनुलोम विलोम। लगातार 72,000 नस नाड़ियों का शोधन अनुलोम विलोम के द्वारा। समस्त नस नाड़ियों का शोधन अनुलोम विलोम के द्वारा।
लंग्स का शोधन, प्राणों का शोधन, ऊर्जा का शोधन, रिलैक्स। अनुलोम विलोम के बाद आगे बढ़ते हैं कपालभाति पर। कपालभाति करेंगे, पेट पर स्ट्रोक लगाएंगे, कैसे श्वास बाहर, पेट अंदर। लगातार सहजता से कपालभाति, जितने स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं उतने लगाएंगे और फिर रिलैक्स होकर दोबारा लगाएंगे। स्टमक की समस्त बीमारियों के लिए कपालभाति लगातार करते रहें। रिलैक्स, रिलैक्स। कपालभाति बंद करेंगे, कपालभाति के प्रभाव को महसूस करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होकर अब भस्त्रिका शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्रिया भस्त्रिका, हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से निकालते हुए नीचे।
रिलैक्स रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर। सहजता से किसी भी आसन में बैठ जाएं। ध्यान के लिए किसी भी आसन में सहजता से बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहजता से बैठ जाएं। किसी भी आसन में किसी भी आसन में सहजता से बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और शरीर को स्थिर रखें। शरीर को स्थिर रखते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में ध्यान। ध्यान की कड़ी में हम कर रहे हैं ऊर्जा ध्यान, एनर्जी मेडिटेशन। परमात्मा की ऊर्जा को, संवेदनाओं को, तरंगों को महसूस करना है। वो जिस भी रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों, परमात्मा से प्रार्थना करने की है मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे समस्त दिव्य शक्तियों, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हुए आज्ञा चक्र में देखते रहना है। शरीर में, मन में और चेतना में जो सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, उसको महसूस करना है। ये ऊर्जा सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक प्रवाहित हो रही है।
प्राचीन योग ध्यान साधनों में ऊर्जा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। मनुष्य केवल ऊर्जा नहीं, शरीर नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। जब यह ऊर्जा संतुलित होती है तो शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, हार्मोनल प्रॉब्लम शरीर की बीमारियों के रूप में उभरती हैं और तनाव, डिप्रेशन, चिंता, अनिंदा मानसिक बीमारी के रूप में उभरती हैं और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या आत्मिक बीमारी के रूप में उभरती हैं। लेकिन जब ऊर्जा का संतुलन होने लगता है तो धीरे धीरे ये बीमारियां खत्म होने लगती हैं। कोई दवाई इन बीमारियों से छुटकारा नहीं दिला पाती। लोग पूरे जीवन दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन बीमारी से पीछा नहीं छूटता, क्योंकि ऊर्जा का संतुलन केवल ध्यान के द्वारा किया जा सकता है, परमात्मा से जुड़कर किया जा सकता है। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक, ऊर्जा का संतुलन नहीं कर पाती। इसलिए ध्यान की अनेक क्रियाएं हम कराते हैं, उसमें ऊर्जा का संतुलन बन चला जाता है, ऊर्जा बढ़ती चली जाती हैं और शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, करुणा बहने लगती है। जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन आनंदमय हो जाता है इस ऊर्जा ध्यान से। जैसे जैसे इस ऊर्जा को महसूस करते जाएंगे, अपने अंदर परमात्मा की तरंगों को महसूस करते जाएंगे, वैसे वैसे शरीर स्वस्थ होता जाता है और आज्ञा चक्र में लगातार उस परमात्मा के रूप का ध्यान करना है जिसको आप मानते हैं, जिसको आपके मन ने स्वीकार किया है। चाहे आप राधा कृष्ण को मानते हैं या राम को मानते हैं या दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शिव को मानते हैं या फिर किसी गुरु को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आज्ञा चक्र में उसको देखते हुए और उसकी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करना है। उसकी ऊर्जा हमारे रोम रोम में बहने लगती है जब हम आज्ञा चक्र में उसके देखते हैं, उसका भाव करते हैं, विचार करते हैं मन में।
तो मन और भाव से विचार करना है उस शक्ति का जिसको आप मानते हैं। आज्ञा चक्र में उसको प्रकट देखना है। पूर्ण साक्षी भाव से केवल देखना है, उसके प्रति कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। साक्षी भाव से उसको देखना है। कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। साक्षी भाव से देखते हुए उसकी ऊर्जा से जुड़ना है जो रोम रोम में बह रही है। रोम रोम में बह रही है, लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में, ससाहट के रूप में, कंपन के रूप में, या किसी प्रकाश के रूप में, किसी रंग के रूप में, या फिर किसी ध्वनि के रूप में, किसी भी रूप में ऊर्जा प्रकट हो सकती है, महसूस हो सकती है। और जिस भी रूप में महसूस हो रही है उसी रूप में उस ऊर्जा को स्वीकार करना है। पूर्ण समर्पित भाव से उसी ऊर्जा पर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि वह ऊर्जा बढ़ती जा रही है। वो तरंग या वो ध्वनि या वो प्रकाश या वो कलर बढ़ता जा रहा है। रोम रोम उस ऊर्जा से भर गया है। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक स्वयं को देखें और अपने अंदर और बाहर चारों तरफ उसी ऊर्जा का एहसास करें जिस ऊर्जा से आप जुड़े हैं। जिस ऊर्जा से आप जुड़े हैं चारों तरफ उस ऊर्जा का एहसास करें। चारों तरफ उस ऊर्जा से का एहसास करें। चारों तरफ उस ऊर्जा का एहसास करें। निरंतर उस ऊर्जा को फैलने दें। एक एक सेल्स में बहने दें। शरीर के अंदर और बाहर चारों तरफ वह ऊर्जा प्रवाहित होती चली जाए। ऊर्जा प्रवाहित होती चली जाए। अनंत ऊर्जा का प्रवाह बहता जा रहा है। और उस ऊर्जा को प्रवाह को महसूस करते हुए 5 मिनट इसी ऊर्जा में डूबते जाना है। इसी ऊर्जा में खोते चले जाना है। खोते चले जाना है। इस ऊर्जा की तरंगों में, इस ऊर्जा के प्रवाह में डूबते चले जाना है। डूबते चले जाना है। पूर्ण शांति में, आनंद में इन तरंगों का एहसास करना है। खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास और उस परमात्मा का धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हम जब भी आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस कर कि परमात्मा हमारे सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि तथास्तु ऐसा ही होगा। परमात्मा का आशीर्वाद महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।